हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आप जानते हैं आपके घर में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर रोज आपकी तरक्की, आपका पैसा और आपकी शांति चुपचाप निगल रही है। और इसका इलाज सिर्फ एक छोटा सा आईना है जो अगर सही जगह रख दिया जाए तो ना सिर्फ दरिद्रता भागेगी बल्कि बुरी नजर भी उल्टे पांव लौट जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त उपाय जिसे अगर आप गलत समय पर सुनना बंद कर देंगे तो हो सकता है आप जीवन की सबसे बड़ी रक्षा ढाल खो बैठें। तो क्या आप तैयार हैं जानने उस आईने का रहस्य जो सिर्फ चेहरा नहीं किस्मत भी दिखा सकता है? तो भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों द्वारा आजमाया गया, जिसे तांत्रिकों ने सिद्ध किया और जिसे वास्तु शास्त्र ने भी स्वीकारा है। आज का विषय है घर में रखें ये छोटा सा आईना, दरिद्रता और बुरी नजर दोनों से मिलेगी मुक्ति। ये सिर्फ एक उपाय नहीं, ये एक ऐसा ऊर्जात्मक कवच है जो आपके घर को अशुभ शक्तियों से बचाता है और धन संपत्ति को आकर्षित करता है। तो आइए हम इस रहस्यमय उपाय की परतें एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं वो स्थान, वो दिन और वो तरीका जिससे ये आईना आपकी तकदीर का दर्पण बन जाए। तो भक्तों, बस आपको वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक पूरा देखना है और बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो उपाय अधूरा रह जाएगा और कुछ भी असर नहीं करेगा। और भक्तों, वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा और अगर आपने मिस कर दिया, छोड़ दिया वीडियो को बीच में, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भक्तों, आईना जिसे हम दर्पण भी कहते हैं, यह चीज हमें रोज दिखाई देती है। हम इसका इस्तेमाल अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं, कभी बाल संवारने के लिए, कभी तैयार होने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आईना केवल आपका चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि आपके घर में फैली ऊर्जा को भी दर्शाता है और उसे प्रभावित करता है? जी हाँ, प्राचीन वास्तु शास्त्र में, तांत्रिक ग्रंथों में दर्पण को एक बहुत शक्तिशाली वस्तु माना गया है। बस वास्तु शास्त्र कहता है कि दर्पण जहाँ रखा जाता है वहां की अच्छी या बुरी ऊर्जा को दोबारा फैलाता है। यानी अगर कोई कोना अच्छा और शुभ है तो वहां रखा दर्पण उस शुभ ऊर्जा को और फैलाएगा। लेकिन अगर दर्पण को गलत दिशा में रखा जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा को भी दोगुना करके पूरे घर में फैला सकता है। सबसे खास बात, अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश करे तो ये दर्पण उसे सामने से टकराकर वापस लौटा देता है। यानी ये आईना बन जाता है आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच। इसलिए दर्पण केवल एक सजावटी वस्तु नहीं है बल्कि एक ऊर्जात्मक औजार है और जो सही जगह रखा जाए तो दरिद्रता, बीमारी, झगड़े और बुरी नजर इन सभी को दूर कर सकता है। भक्तों, दरिद्रता यानी गरीबी या कंगाली ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें सीधे दिखाई दे, लेकिन इसका असर हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं, कभी पूरा पूजा पाठ भी करते हैं, उपाय भी अपनाते हैं, फिर भी पैसा टिकता ही नहीं, काम अटक जाता है, घरेलू माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है, कोई ऐसी ऊर्जा जो आपके घर में शांति को निगल रही है, जो आपकी किस्मत को रोक रही है, जो आपके पैसों के प्रवाह को जमा रही है? हो सकता है ये वही दरिद्रता की नकारात्मक ऊर्जा हो जो एक घर घर में प्रवेश कर जाए तो बिना बताए हर कोने में फैल जाती है। या फिर ये किसी की बुरी नजर हो जिसने आपके घर की सुख शांति को बांध दिया हो, जिसकी वजह से ना पैसा टिकता है, ना परिवार में सुकून रहता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही असरदार और
प्राचीन उपाय दर्पण यानी आईने का रहस्यमयी उपाय ये कोई नया या इंटरनेट से उठाया गया प्रयोग नहीं है, बल्कि हजारों सालों से तांत्रिक साधक इसका उपयोग करते आए हैं और इसे वास्तु शास्त्र में भी सिद्ध उपाय माना गया है। ये उपाय न सिर्फ दरिद्रता को दूर करता है, बल्कि आपके घर की बुरी नजर, तनाव और बाधाओं को भी धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं इस उपाय को करने का सही तरीका, सही समय और सही दिशा, जिससे आपका घर फिर से खुशहाली और धनलक्ष्मी का धाम बन सके। भक्तों, हमारे समाज में हमेशा ये एक सवाल आ रहा है कि किसी भी चीज को सिर्फ धर्म या परंपरा से माने या विज्ञान से भी समझे। इसलिए आज हम आपको दोनों पहलू दिखाएंगे। विज्ञान भी कहता है और हमारे शास्त्रों की क्या मान्यता है। सबसे पहले बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान ये कहता है कि दर्पण यानी आईना ऊर्जा को परावर्तित करता है, यानी जो भी ऊर्जा उसके सामने आती है वो उसे लौटा देता है, जैसे रोशनी हो या कंपन। अब जरा सोचिए, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में घुसने की कोशिश करे और दरवाजे के पास यानी किसी खास जगह पर दर्पण रखा हो, तो वो दर्पण उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस कर सकता है। अब आइए बात करें वास्तु शास्त्र की। वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर दर्पण को सही दिशा में रखा जाए तो ये आपके घर में धन, शांति और सुख समृद्धि को बढ़ाता है। वहीं अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाए तो ये शुभ ऊर्जा को भी भटका सकता है। महान वास्तु विशेषज्ञ गुरु वास्तु नंदन जी महाराज भी कहते हैं कि दर्पण कोई साधारण चीज नहीं है, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि अगर सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाए तो ये एक ऊर्जात्मक ढाल बन जाता है। यानी दर्पण आपके घर की नकारात्मक ताकतों से रक्षा करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसलिए जब भी आप अपने घर में दर्पण लगाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये सुंदर दिख रहा है, बल्कि ये सोचिए कि क्या ये आपकी किस्मत को बदलने में मदद कर रहा है। भक्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनका कोई सीधा कारण समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमने तो सब ठीक किया है, फिर भी घर में परेशानी क्यों बढ़ रही है। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर आपके घर में दूध बार बार अपने आप फटने लगे बिना किसी वजह के, अगर बच्चा लगातार रोए जबकि वो भूखा भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, अगर ताजे फूल बहुत जल्दी मुरझा जाएं, जैसे उन पर कोई भारी असर हो गया हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, हाथ में आते ही फिसल जाते हैं, जैसे किसी ने आपकी तरक्की पर रोक लगा दी हो, तो समझ लीजिए ये साधारण घटनाएं नहीं है। ये संकेत हैं कि आपके घर या आपकी ऊपर नजर दोष लग चुका है। नजर दोष यानी किसी की बुरी नजर जो तरक्की, खुशहाली और शांति को धीरे धीरे खोखला कर रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल उठता है, इस बुरी नजर को हटाया कैसे जाए। इसके लिए कई उपाय हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक असरदार और सिद्ध उपाय, जिसे कहते हैं दर्पण उपाय। ये उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इसे सही दिन, सही दिशा और सही नियमों के साथ किया जाए तो ये नजर दोष को घर से बाहर कर देता है और घर में दोबारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम अगले भाग में जानते हैं दर्पण कहाँ और कैसे लगाना है, ताकि दरिद्रता और बुरी नजर दोनों भागें। तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, सब बताएंगे हम आपको। तो भक्तों, अब समय आ गया है उस गुप्त और सिद्ध उपाय को जानने का, जो सिर्फ आपको बताने के लिए आज प्रकट हुआ है। यह उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसका असर बहुत चमत्कारी और शक्तिशाली होता है। क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने एक छोटा सा गोल या अष्टकोणीय 8 कोने वाला आईना लगाना है। आइए
आईना दीवार पर इस तरह से लगाएं कि जब कोई आपके घर में प्रवेश करे तो उसका चेहरा सबसे पहले उसी दर्पण में दिखे। यानी वो दर्पण बाहर की ओर झुका हुआ होना चाहिए ताकि घर में आने वाली कोई भी ऊर्जा अच्छी हो या बुरी पहले उस दर्पण से टकराए। अब सवाल उठता है, इससे होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बुरी नीयत से आ रहा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या शत्रु भावना साथ लेकर आता है या फिर कोई ऐसी कंपन जिसे आप देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं, तो ये छोटा सा दर्पण उन सभी नकारात्मक शक्तियों को लौटा देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह आईना रोशनी को वापस करता है, उसी तरह ये बुरी नजर, बुरी ऊर्जा को भी टकराकर बाहर कर देता है। और यही कारण है कि तांत्रिक विद्या और वास्तु शास्त्र दोनों में इस उपाय को बहुत प्रभावशाली माना गया है। किन किन समस्याओं में लाभ देता है ये उपाय? अगर आपके घर में दरिद्रता, गरीबी बनी रहती है, अगर पैसा रुकता नहीं या कर्ज बढ़ता जा रहा है, बार बार काम बिगड़ते हैं या फिर घर का माहौल तनावपूर्ण और भारी बना रहता है, तो ये दर्पण उपाय उन सभी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। तो क्या क्यों ना आज ही इस सरल उपाय को अपनाएं और अपने घर को बनाएं एक सकारात्मक, शांत और समृद्ध जगह। भक्तों, उपाय जितना शक्तिशाली होता है, उसे सही तरीके से करना उतना ही जरूरी होता है। इसलिए इस उपाय को करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्या सावधानी रखें? टूटा हुआ दर्पण कभी ना रखें। अगर दर्पण थोड़ा भी टूटा हो या किनारों से चटक गया हो तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण नकारात्मकता को खींचता है और घर में अशांति बढ़ा सकता है। धुंधला या गंदा दर्पण भी ना रखें। अगर दर्पण पर धूल, धुंध या निशान हैं, तो उसमें से कोई भी ऊर्जा ठीक से परावर्तित नहीं होती। इससे उपाय का असर कम हो जाता है। इसलिए दर्पण को नियमित रूप से साफ करते रहें, जैसे आप अपने घर की खिड़कियां या मंदिर को साफ करते हैं। कौन सा दिन सबसे शुभ है? अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय का असर जल्दी से शक्तिशाली हो, तो इसे शुक्रवार या फिर अमावस्या की रात को करें। इन दोनों समयों पर ऊर्जा परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब भक्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सच में चाहते हैं कि दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर से निकल जाए, बुरी नजर का असर खत्म हो जाए और भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो आज ही इस छोटे से आईने को अपने जीवन का रक्षक बना लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक सजावटी चीज नहीं है, ये आपके घर की ऊर्जा को बदलने वाला एक दिव्य यंत्र है। ये दर्पण बन सकता है आपके जीवन की सुख, शांति और समृद्धि का संरक्षक। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिखें। और भक्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। हाँ भक्तों, इसीलिए क्योंकि आपको ये उपाय और भी ऐसे ही मिलते रहें और सबसे पहले मिलते रखें। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में।